अब देश की राजनीति में प्रदर्शन का बदला प्रदर्शन से लिया जाएगा। यदि आप किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने की सोच रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि प्रदर्शन के बदले में आपको कुछ नहीं बल्कि प्रदर्शन मिलेगा। दिल्ली की सियासत में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों को देखकर वो महाभारत की लड़ाई का सीन आपके दिमाग में चल रहा होगा। इससे पहले भाजपा और आप की ओर से एक दूसरे पर जुबानी जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन अब ये लड़ाई मैदान में भी लड़ी जा रही है। और हां, इस लड़ाई में क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल हो गई है। पहले से ही ईडी का शिकंजा सीएम केजरीवाल पर बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक समन केजरीवाल को भेजे जा रहे हैं। अब तक 5वें समन भेजे जा चुके हैं। वही सीएम केजरीवाल लगातार समन को भाजपा का समन बताकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। लेकिन अब केजरीवाल के घर के बाहर लगातार दूसरी बार दिल्ली पुलिस यानी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है। कल भी पहुंची थी और आज भी, लेकिन केजरीवाल के आवास पर मौजूद अधिकारी पुलिस के नोटिस को लेने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल का इस पर बड़ा ही दिलचस्प जवाब सामने आया है। जवाब सुनाएंगे, ये भी सुनाएंगे कि क्या केजरीवाल को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि कल एक तरफ केजरीवाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार को लेकर, या यूं कहें कि मेयर चुनाव में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो दूसरी ओर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी, सांसद रमेश बिधूरी, बांसुरी स्वराज और तमाम भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विराट प्रदर्शन किया, विरोध किया। हालांकि पुलिस दोनों पार्टियों के कार्यालयों के बीच बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियों की ओर से खूब धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर गिराकर आगे बढ़े, जिसे जनमत की पुकार ने अपने कैमरे में कैद किया। खुद मैं वहां मौजूद था। दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत किया। सब कुछ इस वीडियो में दिखाने और सुनाने वाला हूं, इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। सबसे पहले ये विजुअल देख लीजिए। हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे मोदी नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। होता क्या है, चोरी तो पकड़ी गई तो पोशंपा गई, पोशंपा आगे भी पूरा करो, आगे भी पूरा करो। पोशंपा गई, पोशंपा करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अब तो दिल्ली की जनता बोल रही है, अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता बोल। आपने देखा कि किस तरह से भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रही है। एक दूसरे पर किस तरीके से तीखे हमले किए जा रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को चोर बोला जा रहा है, किस तरीके से दबाव की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, सब आपके सामने है। दूसरी ओर यह भी तस्वीरें सामने आ रही है, ईडी लगातार केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी सीधे सीधे केजरीवाल के घर पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है, कहा जा रहा है, और आपने सुना भी होगा, केजरीवाल और उनके पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाए थे, जिसके बाद भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी से
तमाम आप नेताओं से सबूत मांग रही है, वहीं आम आदमी पार्टी समय आने पर खुलासे की बातें कर रही है। लेकिन इसी बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। अब केजरीवाल को लग रहा है कि भाजपा गेम खेल रही है। वैसे ही केजरीवाल लगातार ईडी पर भाजपा का कब्जा बताकर समन को भाजपा का समन कह रहे हैं, और केजरीवाल यह भी कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लगातार तलखियां बढ़ती जा रही है, जो अब जुबानी जंग से चलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ दिल्ली भाजपा के तमाम बड़े नेता और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के कार्यालय और भाजपा मुख्यालय के बाहर नारे लगाए जा रहे थे। एक तरफ केजरीवाल चोर है, भगौरा है जैसे नारे भाजपा की तरफ की ओर से लगाए जा रहे थे, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को वोट चोर भाजपा के लिए नारे लगाए जा रहे थे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रैली में भी शामिल थे। लगातार इन नेताओं की ओर से भाजपा पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर ही आपके नेता और कार्यकर्ता दिल्ली को सड़कों पर उतरे थे। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि भाजपा का पाप का घड़ा भर चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो एक छोटा सा उदाहरण है, आगामी लोकसभा चुनाव में तो भाजपा हद पार कर सकती है। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों और नेताओं ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। वहीं भाजपा के प्रदर्शन में शामिल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी, सांसद रमेश बिधूरी, बांसुरी स्वराज और तमाम भाजपा नेताओं ने केजरीवाल को चोर, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कह रहे थे। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि ईडी के 5-5 समन देने के बावजूद केजरीवाल का भागना इस बात का गवाही है कि उन्होंने चोरी की है और उनका व्यवहार एक आर्थिक अपराधी जैसा है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने तो केजरीवाल को जेल जाने की बात कह दी है। रैली में शामिल सांसद रमेश बिधूरी से हमने बातचीत की। रमेश बिधूरी कहते हैं कि केजरीवाल अपने गुनाहों से बच नहीं पाएंगे। उनके भ्रष्टाचार की पोल लगातार खुल रही है, सुन लीजिए। तरफ आप क्या मामला है, क्यों सड़कों पर है? क्योंकि केजरीवाल की आप केजरीवाल को छोड़कर भाग रही है, क्योंकि केजरीवाल के पास 5वां ईडी का समन आया है। समन से ध्यान भटकाने के लिए चंडीगढ़ के चुनाव की नौटंकी बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मान साहब को बुला लिया है, तो इसीलिए बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अरे केजरीवाल साहब, आप ही तो कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, केजरीवाल ने कहा था जब शीला के खिलाफ आरोप थे, 300 पेज का सबूत था केजरीवाल को शीला को जेल भेजने वाला, तब ये कहते थे अब आप पे आरोप लग रहे हैं, आपका एक मंत्री जेल में, क्या सांसद जेल में, तो आप जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे? आप भी तो कहते थे राइट टू रिकॉल आना चाहिए, अगर कोई नेता भ्रष्ट है तो बीच में चुनाव होना चाहिए, मैं कानून लेकर आऊंगा, ये आप केजरीवाल ने कहा था। आप 9 साल में राइट टू रिकॉल कानून क्यों नहीं लेकर आए विधानसभा में? पूछे को केजरीवाल से। तो इसीलिए अपनी जेब बिटाने के लिए केजरीवाल साहब वो नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि केजरीवाल साहब अगर ईमानदार हैं तो ईडी के सामने जांच में सहयोग करें। और ईडी के पास जो अधिकार है, सीबीआई के पास जो अधिकार है, ये तो मोदी सरकार ने तो दिए नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम के बनाए कानून है। ईडी क्या क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये कानून भी कांग्रेस ने बनाया है। तो सोनिया गांधी से कहो तुमने गलती कर दी, ऐसा कानून क्यों बना दिया? ठीक है ना, क्योंकि ये कानून का पहले कांग्रेस मिलकर अधिकारियों पर दबाव डालकर एक्शन नहीं लेने देना चाहती थी। मोदी साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों को छूट दी हुई है कि सभी एजेंसी किसी भ्रष्टाचारी को ना छोड़े, किसी के दबाव में ना आए, जो तुम्हारा काम है वो करिए। अब एजेंसी अपना काम कर रही है। क्या माना जाए, हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल जी का नंबर है? अब ये तो जांच के बाद पता लगेगा। जब वो जांच में जा ही नहीं रही तो दाल में कुछ काला है। केजरीवाल को मालूम है वो भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल को मालूम है उसने गलत किया है, केजरीवाल ने गलत नहीं किया। तो फिर दोहराना चाहता हूँ, वो कोर्ट क्यों नहीं जाता समन के खिलाफ? कोर्ट से स्टे ले ले, हाई कोर्ट से क्यों नहीं लेता? अगर कुछ उसके खिलाफ सबूत नहीं है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया, बीजेपी भिजवा रही है, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, दिल्ली की अदालत में भरोसा नहीं है, पाकिस्तान चला जाए, पाकिस्तान पर बड़ा भरोसा करता है,
उनकी माँ नानी भी कहती थी कि उनका राम ऐसे मंदिर में नहीं बैठेगा, तो वहां चला जाए। जो लोग कहते हैं कि ऐसे मंदिर में राम नहीं बैठेगा, पाकिस्तान से स्टे लिया जाएगा। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की गठबंधन हो रही है, क्या कहेंगे? एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यही सिब्बल चोर था, सिब्बल अब उसका वकील है। यही सोनिया चोर थी, उसका बेटा अब उसको कह रहा साथ लेकर चलूंगा। ये कहता था मेरे 2 बच्चों के समय कांग्रेस भ्रष्ट है, इसके साथ नहीं जाऊंगा, अब कांग्रेस की गोदी में खेल रहा है। ये करेक्टर है केजरीवाल साहब का। इसी तरीके से बांसुरी स्वराज ने भी ईडी के समन ठुकराने को लेकर केजरीवाल पर जमकर बरसी। सुनिए। नकली दवाई घोटाला, नकली पैथोलॉजिकल टेस्ट घोटाला, शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, इतनी लंबी एक पूरी लिस्ट बनती जा रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक आम आदमी के आंदोलन में बहुत ही खास आदमी बन गए हैं, जिन्होंने 5वीं बार ईडी के समन की अवहेलना की, 5वीं बार इस देश का कानून तोड़ा है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए अनिवार्य करता है कि यदि ईडी आपको समन करती है तो आपको अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। और केजरीवाल जी तो वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, वो भूल गए कि देश का कानून एक समानता से लागू होता है सामान्य व्यक्ति पर भी और आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर। क्या करें, वो चाहते हैं कि जांच एजेंसियां विवश हो जाए और केजरीवाल जी एक स्वांग दर्ज पाए अपने अरेस्ट का, ताकि वो दिल्ली की जनता के समक्ष एक विक्टिम कार्ड ले। इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल जी जा रहे हैं। जी, वो इंडिया गठबंधन जो कि जर्जर होकर बिखर रहा है। और कितनी शर्मनाक बात है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लान पर चुनकर आई थी। आपको याद होगा काली सी डायरी झलकाया करते थे केजरीवाल जी, जिसमें 500 करोड़ का क्लब का वो बात करते थे और अरब की एक लिस्ट देते थे कांग्रेस और बाकी इंडी गठबंधन के नेताओं को। लेकिन आज लगता है आम आदमी पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार करा है, वो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि स्वयं अब एलिजिबिलिटी रखती है उस करप्शन क्लब की मेंबरशिप जमुना को साफ नहीं कर सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? देखिए ऐसा है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली का एक बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष, हम प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी की जवाबदेही के लिए। हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली की आवाज बनने के लिए कि आप कानून की अवहेलना करना बंद करें केजरीवाल जी और जांच में जुड़े। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन करवाया जा रहा है। क्यों? दिल्ली की जनता की आंख में 2 फरवरी वो तारीख थी जब केजरीवाल जी को दिल्ली के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो कानून का उल्लंघन करते हुए स्वयं पेश नहीं हो रहे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन। क्या लगता है हेमंत सोरेन के बाद? देखिए, किसी भी प्रकार का कोर्सिव एक्शन अरेस्ट करना या ना करना ये ईडी के अधिकार क्षेत्र में है। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं जरूर कहूँगा कि जब आप समन की अवहेलना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं विवश करना चाहते हैं ईडी को या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि वो कोर्ट में जाए और किसी प्रकार का कोर्सिव एक्शन आपके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं एमएलए शिवचरण गोयल जी। किन मांगों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए? हम ये जो धांधली हुई चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, दिल्ली में देखा कि जिस तरह से 36 वोट पड़े, 36 वोट जिसमें 20 वोट इंडिया अलायंस के थे और 15 वोट बीजेपी के थे। और वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, मैंने उसका ट्वीट चेक किया है, वो उस पर लिखा हुआ है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। यदि आप बीजेपी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे तो क्या होगा? उसने आनंद फानंद में लाइव वीडियो के अंदर 8 वोट कैंसिल कर दिए गए, 13 वोट पड़े थे, उनके 12 वोट हमारे 8 ख़त्म कर दिए, तो 12 में उसको वोट से जीता दिखा दिया गया। जीतने के बाद उसको 1 सेकंड बाद उसे गद्दी पे बिठा दिया गया। ऐसी क्या जल्दी थे भाई? प्रोग्राम को इस तरह से आज बीजेपी इस तरह डर गई है, उनका दिमाग का दिवालियापन अब निकल के आ रहा है। और उन्हें पता है 2 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा के, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे आ रही है, इसको अभी से दबा लो। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी हैं,
ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये दबेगी नहीं, कुचलेगी नहीं। ये जनता को बता के जाएगी कि हम शासन करने नहीं आए, हम सुशासन करने आए हैं। या तो आप अपना को ठीक कर लो, नहीं तो जनता आपको ठीक कर देगी। वीरेंद्र सचदेवा भाजपा से सामने प्रदर्शन करे तो उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है मेयर चुनाव एक बहाना है, जेल जाने से बचना है। आप एक बात बताएं, पिछले 10 साल होने वाले भाजपा को महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई, पेट्रोल कम हुआ, गैस कम हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। 15 लाख का वादा था, कुछ नहीं हुआ। इनको पता है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर उन्होंने धांधलेबाजी करी है, वोटों की चोरी करी है, वो सब कैमरे में कैद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पोल खुल चुकी है। जो छोटे चुनाव में ये हल कर सकते, सोचिए वो देश की लोकसभा चुनाव में क्या हल करेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को आज ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर बनाया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, लेकिन जिस प्रकार का डर आज भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से है, वो डर दिखाता है कि आज हमने प्रोटेस्ट की कॉल दी तो हमारे एक कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, बंद किया गया, डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। कि केजरीवाल जो भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ आज हम सभी एसटी समाज के जितने लोग दिल्ली में आज यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं। हमें वादा किया गया था कि बिजली फ्री मिलेगी, हमें वादा किया गया था कि पानी मिलेगा, लेकिन ये सब कुछ घोटाला और भ्रष्ट से। क्या हमें ऐसी भ्रष्ट सरकार चाहिए? नहीं चाहिए। केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस घोटाले से अब हम जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ तमाम उपस्थित हमारी और भी महिलाएं हैं। धीरे धीरे आगे चलिए। क्या लगता है आपको, इधर क्या लगता है आपको, केजरीवाल को ईडी ऑफिस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। उनको इतने बार समन देने के बावजूद अगर उनको बिल्कुल ईडी समन पे जाना चाहिए, और अगर सत्य है तो उसको फिर साबित करें। इससे जो भाग भगोड़े की तरह भाग क्यों? नेता है तो उसको साबित करें। बात करते हैं सच्चाई की और नैतिकता की, और इतनी सच्चाई और नैतिकता है। अरविंद केजरीवाल के झूठ का अब सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं, आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं, आप राजनीतिक ज़मीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा उन्हें नोटिस देने गई थी और उन्होंने नोटिस लेने से मना कर दिया है। मतलब आप झूठ भी बोलेंगे और जांच से भी भागेंगे, ये दिल्ली में संभव नहीं है। आपने झूठ बोला है, या तो आप तथ्य सामने रखिए, नहीं तो जांच का सामना कीजिए। मौजूदा सरकार में अब दबाव की राजनीति हावी हो रही है। जिस तरह से लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव से लगातार ईडी सीबीआई पूछताछ करती है, जिस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ईडी के जरिए डराने की कोशिश बताते हैं। ताजा मामला झारखंड में देखने को मिला। हेमंत सोरेन से ईडी ने पहले पूछताछ की, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खुद हेमंत सोरेन ने बताया कि हमें डराया जा रहा है। इसी तरीके से लगातार केजरीवाल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां भाजपा को लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे देखते हुए तय माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई नेता जेल में होंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे तय माना जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। अब तो ये भी चर्चा हो रही है कि केजरीवाल बहुत जल्द इस्तीफा देकर अपनी पत्नी को सीएम बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बड़ा दावा किया है। सिरसा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक दिन में अपने विधायकों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और वहां पर अपना इस्तीफा देंगे। तो इस तरीके से लगातार दबाव, या यूं कहे कि दिल्ली की सियासत में बिहार की तरह उलटफेर जारी है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।